नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है। वही रामलीला मैदान जहां पर 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये मुहिम शुरू हुई थी। वही रामलीला मैदान जहां पर अरविंद केजरीवाल का एक तरह से उदय हुआ था। अन्ना हजारे के उस आंदोलन का सबसे ज्यादा फायदा तो अरविंद केजरीवाल को ही हुआ था। अन्ना के बाद अगर दुनिया ने किसी और को जाना था उस आंदोलन से, तो वो शख्स कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही थे। और तब किसके खिलाफ भ्रष्टाचार की मुहिम शुरू की गई थी? किस पर उस मंच से, रामलीला मैदान के उस मंच से किस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे? दिल्ली में उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, दोनों तरफ कांग्रेस की सरकारें थी। तो कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, आगे बढ़ा था। और बाद में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की मुहिम शुरू करके आम आदमी पार्टी का गठन किया था 2012 में। याद कीजिए, दिल्ली की उस वक्त की शीला दीक्षित सरकार पर यही अरविंद केजरीवाल कैसे आरोप लगाते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ 270 पन्नों की एक फाइल लेकर घूमा करते थे। ये दावे करते थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेज देंगे। और एक के बाद एक करके, याद कीजिए, दिल्ली के प्रेस क्लब में उस वक्त अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया दोनों हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और बड़े बड़े दावे करते थे कि केंद्र की जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, बंद कर दो ईडी को, बंद कर दो सीबीआई को, अगर वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बाइट सोशल मीडिया पर लगातार सुना होगा। मैंने भी अपने वीडियोस में उस बाइट का बहुत इस्तेमाल किया है, जिसका खामियाजा मेरे पहले वाले चैनल को भुगतना पड़ रहा है और वो बाइट में आज आपको इस वीडियो में दिखा भी नहीं सकती। तो सोचिए, वो अरविंद केजरीवाल जो इसलिए सीबीआई और ईडी और एसीबी को कोसते थे क्योंकि वो सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, कपिल सिब्बल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए इन जांच एजेंसियों को उस वक्त बंद करने के लिए कहते थे। और आप आज देखिए, उसी रामलीला मैदान में एक मंच सजा है, जिस मंच पर वही सब लोग इकट्ठा हुए हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। जिन नेताओं पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मंच सजा था इसी रामलीला मैदान में, उस मंच से भी जिन राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, आज उसी रामलीला मैदान में एक और मंच सजा है जहां पर उन सब नेताओं के साथ जिन पर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता ही बैठे हुए हैं। सबके सब गलबैया हो गए हैं, सबके सब मिलजुल गए हैं। शर्म तो आम आदमी पार्टी को आनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी, जिसके नेता कहते थे अरविंद केजरीवाल की राजनीति से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। आज सबके सब सिर जोड़कर मंच पर बैठे थे। और एक तस्वीर आपको दिखाती हूं, पहले आप उस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गौर से देखिएगा, आपको स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल की एक फोटो है जिसमें कि जेल की सलाखें बनी हुई हैं। देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, जो राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, इसी रामलीला मैदान से शुरुआत हुई थी। उसी रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल की जेल की सलाखों के पीछे खड़ी हुई तस्वीर को लगाने की जगह नहीं थी। दिल्ली में जो इंडी अलायंस की रैली हो रही थी, इस रैली में आम आदमी पार्टी ने मंच पर अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर लगाई थी। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडी अलायंस जुटा है, अरविंद केजरीवाल की ही बात होगी इस मंच से। लेकिन कांग्रेस ने ऐतराज जताया। विडंबना देखिए, आम आदमी पार्टी इस रैली का आयोजन कर रही है, इंडी अलायंस के सभी नेता मंच पर बैठे हैं, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक दिल्ली के सीएम कट्टर ईमानदार केजरीवाल की सलाखों के पीछे खड़ी हुई फोटो लगाने के लिए जगह नहीं थी मंच पर। बड़े स्टाइल से उस तस्वीर को वहां पर प्लांट कर दिया था आम आदमी पार्टी ने,
लेकिन कांग्रेस के ऐतराज के बाद उस तस्वीर को वहां से हटाना पड़ा। ये देखिए, उस तस्वीर को हटाने के वक्त की ही ये फोटो है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। बड़े शान से आम आदमी पार्टी ने इसे लगाया था, लेकिन इस तस्वीर को वहां से हटाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस ने ऐतराज किया। लेकिन जरा सोचिए, कांग्रेस के ऐतराज के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने संयोजक दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे खड़ी हुई फोटो हटानी पड़ी। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की उस वक्त की सीएम कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेजने की धमकी दिया करते थे, आज उनकी सलाखों के पीछे की तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ही घूम रहे हैं। जबकि ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए ही नहीं है, अभी वो ईडी की कस्टडी में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मान चुके हैं, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। आप देखिए, पिछले एक हफ्ते के दौरान जितनी भी तथाकथित चिट्ठियां ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने लिखी हैं, उनमें एक लाइन कॉमन है, चाहे वो चिट्ठियां उनकी धर्म पत्नी पढ़ रही हो, या फिर उनकी चिट्ठियां आतिशी मारलेना पढ़ रही हो, या फिर उनकी चिट्ठियां पढ़ रहे हो सौरभ भारद्वाज। सभी चिट्ठियों में एक बात कॉमन है कि मुझे मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया है। अरे भाई, अभी तो अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, 1 अप्रैल तक उनकी कस्टडी में है, उसके बाद सीबीआई की कस्टडी में जाएंगे, फिर हो सकता है एनआईए की कस्टडी में जाएं, तो अभी तो तिहाड़ जेल जाने में वक्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं, इसीलिए इतनी शानदार तस्वीर बनाई है। ये देखिए, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल। ऐसी फोटो अरविंद केजरीवाल की किसी ने जारी नहीं की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों के पीछे नहीं गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने मान लिया है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, इसलिए ऐसी तस्वीर जारी की जा रही है। और समय का चक्र है कि जिस रामलीला मैदान के मंच पर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल गर्जा करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, आज उसी रामलीला मैदान के मंच पर अरविंद केजरीवाल की इस सलाखों वाली तस्वीर को लगाने की जगह भी नहीं थी। उनकी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद थे, उनकी पार्टी के कहा जा रहा है बहुत सारे कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचे थे, पीले रंग की टी शर्ट्स पहनकर, मैं भी केजरीवाल। आप सोचिए, उनकी मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल की इस तस्वीर को वहां से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी तो यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि रैली अरविंद केजरीवाल के लिए हो रही है, लेकिन ये रैली अरविंद केजरीवाल के लिए हो रही थी या किसके लिए हो रही थी, इस मंच पर मौजूद किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग थे सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग था। लेकिन इस मौके पर अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी, और उनकी एक और तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है जिस वक्त मंच पर सोनिया गांधी आई, बिल्कुल बगल में सीट थी सुनीता केजरीवाल की। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि सोनिया गांधी वहीं पर आकर बैठी, और फिर उन्होंने खूब फोटो अपॉर्चुनिटी दी, बहुत मैसेज दिया कि देखिए कितनी दोस्ती है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी के बीच में। और इस वक्त जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, क्या उनको अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद नहीं आ रहा होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो ईडी, अगर वो ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, पता लगाना है, तो 24 घंटे में सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, पता चल जाएगा कब कहां कैसे भ्रष्टाचार हुआ। ये तस्वीर देखकर क्या किसी भी कांग्रेसी का खून नहीं खौल रहा कि जिस अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति कांग्रेस की जड़ें काट काट कर की, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगा कर की, जिस अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी की गिरफ्तारी के लिए हर बार तरह तरह के बयान दिए, उस अरविंद केजरीवाल की पत्नी के साथ इस वक्त सोनिया गांधी बैठी हैं और सहानुभूति जता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल बेचारे को तो देखिए मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको दिखेगा कि राहुल गांधी आकर अपनी मां के कान में कुछ कह रहे हैं, फिर सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कहती हैं। और मजेदार यह है कि राहुल गांधी इस मंच पर भगवंत मान की बगल में बैठे हुए थे, पंजाब के सीएम भगवंत मान, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले यह स्टेटमेंट दिया था कि एक थी कांग्रेस। उस मंच पर राहुल गांधी भगवंत मान की बगल में बैठे हुए हैं।
सोनिया गांधी ने उस मंच पर सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दी? सुनीता केजरीवाल को। आप देखिए मौसम कैसे बदल रहा है। ये तो गिरगिट भी शर्मा जाए इनकी बदलती हुई राजनीति के रंग देखकर। अरविंद केजरीवाल भी उसी थाली के चट्टे बट्टे निकले जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार का बिगुल बजाए फिरते थे। खुद आज भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी की कस्टडी में है। दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे थे। कितने डरे हुए थे ईडी से कि दिल्ली हाईकोर्ट में 3-3 बार जाकर ही गुहार लगा रहे थे कि मुझे बस दंडात्मक कार्रवाई ना करे ईडी मेरे खिलाफ, मुझे शीश महल में रहने का सुख मिलता रहे और ईडी मुझसे पूछताछ करती रहे, मैं बस इतना ही चाहता हूं। और खुद को महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम के साथ जोड़ने में इन्हें शर्म नहीं आती। खुद को भगत सिंह के वंशज कहते हैं। और हाल देखिए अपना, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने खुलासा किया है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड नहीं दिया है अपने आईफोन का। तो सवाल तो यही है कि उस मोबाइल फोन में ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल छिपाना चाहते हैं। अब उनकी तरफ से एक नया शगुफा आ रहा है कि मेरे फोन में तो स्ट्रेटेजी है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी उस फोन को खुलवाकर उसके अंदर से वो सारी जानकारी हासिल करना चाहती है, इसलिए ईडी मुझ पर दबाव डाल रही है कि मैं उस फोन का पासवर्ड उनको बता दूं। लगातार अरविंद केजरीवाल से 5-5 घंटे पूछताछ हो रही है। सवालों के जवाब वो घुमा फिरा कर दे रहे हैं। ये ईडी की टीम ने पिछली सुनवाई के दौरान भी राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था। तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार के आरोप में ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है अरविंद केजरीवाल। उनकी पार्टी के कितने सारे नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी 5-5, 6-6 घंटे पूछताछ हुई है शनिवार को इसी शराब घोटाले में, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उसमें सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे और कैलाश गहलोत थे। सत्येंद्र जैन तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, फिर उनके खिलाफ जेल में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के मामले में भी सीबीआई जांच शुरू हो गई है और अब वो इस मामले में भी फंसेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में अगर वो थे तो नई आबकारी पॉलिसी तो उन्होंने ही बनाई ना मिलकर। सिसोदिया ने यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि मिलजुल कर ये फैसला लिया गया था, सामूहिक तौर पर ये फैसला लिया गया था। तो वो जो समूह था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें सत्येंद्र जैन थे, कैलाश गहलोत थे और खुद सिसोदिया थे। केजरीवाल वहां भी बच गए, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है उसका कोई तो मुखिया होता है, उसका मुखिया सीएम ही होता है। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर भी खुद को बचा नहीं पाएंगे। कैलाश गहलोत ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होकर नई आबकारी पॉलिसी का मसौदा तैयार किया। साथ ही साथ उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ही ड्राफ्ट को लीक किया था। बीआरएस की नेता के कविता को सारी जानकारी पहले उन तक पहुंचा दी गई थी। और कैलाश गहलोत के बारे में तो खबरें ये आ रही हैं कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। तो समझना होगा कि इस रैली के दौरान किस तरह की पोस्टरिंग हुई है। तो सवाल तो पूछेगी ना दिल्ली की जनता कि इसी कांग्रेस को तो कोसा करते थे अरविंद केजरीवाल। रॉबर्ट वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। तो ऐसे में आज किस मुंह से केजरीवाल की धर्म पत्नी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ गुफ्तगू कर रही थी, कैसे वो एक मंच शेयर कर रही थी। लेकिन अब इस मंच से कही गई बातें जब निकलेंगी तो दूर तलक तो जाएंगी और उनके क्या क्या मायने हैं वो भी सबको समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल तो आज की तस्वीर यही है जो अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे की इस तस्वीर को उसी रामलीला मैदान में जगह नहीं मिली जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसम खाई थी। जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये आंदोलन शुरू किया था, आज उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर भी बड़ी बेआबरू होकर वहां से हटाई गई। इसके मायने समझने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा सहयोग आपने मेरे पुराने चैनल को दिया था वैसा ही सहयोग और प्रेम और समर्थन मुझे इस नए चैनल के लिए भी चाहिए। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।